हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है संतुलित आहार। ठीक है, ये ईवीएस का एक टॉपिक है जो सीटेट और टेट के एग्जाम्स में आते हैं। संतुलित आहार, इससे 1-2 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संतुलित आहार क्या होता है, या संतुलित आहार में किन किन पोषक तत्वों की सम्मिलित किया जाता है तथा यह क्यों जरूरी है, इसका क्यों लेना जरूरी है संतुलित आहार को, इन्हीं सब के बारे में जो है आज हम लोग जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संतुलित आहार होता क्या है। ठीक, संतुलित आहार क्या होता है तो इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर जानेंगे कि संतुलित आहार में क्या होगा और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें संतुलित आहार मिले। ठीक है, तो संतुलित आहार क्या होता है तो ये एक ऐसा आहार है जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार में क्या है कि आवश्यक पोषक तत्व एक उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसको हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। आवश्यक पोषक तत्व ये तो उपस्थित रहना ही चाहिए, सभी पोषक तत्व, और दूसरा क्या है कि उचित मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोषक तत्व ही है तो उसका या तो कम रहे, या फिर पोषक तत्व ही तो है तो उसको मतलब हम ज़्यादा ले लें, तो वो भी संतुलित आहार में नहीं हो जाएगा। वो भी हमारे शरीर को उस ढंग से विकसित करने में कठिनाई वहाँ पे उत्पन्न कर देगा। कोई भी चीज़ लिमिट में ही सही रहता है, इसलिए यहाँ पे सभी पोषक तत्व होना जरूरी है, लेकिन क्या है कि एक उचित मात्रा में होना चाहिए। सारे के सारे पोषक तत्व जो है वो सारे क्या होना चाहिए कि उचित मात्रा में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो पोषक तत्व है वो कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं संतुलित आहार में, तो उसको देखते हैं कि वो कौन से तत्व हैं जो संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार के अंतर्गत आने वाले पोषक तत्व जो है उनमें से सबसे पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल। ठीक है, यही जो पोषक तत्व हैं ये पूरे मिला के संतुलित आहार बनाते हैं, और ये सारे पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में रहेंगे। ये सारे के सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में रहेंगे तो हमारा जो भोजन है वो संतुलित भोजन, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह के सारे पोषक तत्वों को अगर हम लोग उचित मात्रा में लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। इसीलिए संतुलित आहार का होना भी जरूरी होता है, और संतुलित आहार में यही जो है यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और खनिज लवण और जल, यही चीज़ें हैं जो संतुलित आहार में आवश्यक पोषक तत्व हैं। इन सारे चीज़ों का होना जरूरी होता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल क्या 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 काम होता है और इसका स्रोत कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है कि एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है ये हम लोग देखते हैं कि देखिए, हम लोग जो खाने में चावल खाते हैं, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, शक्कर इत्यादि जो खाते हैं, इन सब से हमें क्या होती है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना इत्यादि होता है। जैसे मान लें हम लोग कि अनाज, ऐसे बोल सकते हैं कि अनाज जितने भी होते हैं ना वो सारे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि गेहूँ चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सारे के सारे चीज़ में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन। ये विटामिन क्या होता है, विटामिन क्यों जरूरी होता है, और विटामिन का स्रोत कौन कौन से है। ठीक है, तो विटामिन जो है यह एक जो है रासायनिक रूप से बनी यौगिक होता है। विटामिन रासायनिक रूप से बने यौगिक होता है, मतलब यौगिक उसको हम लोग बोलेंगे, यौगिक पर थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि यौगिक उसको बोलेंगे जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन जो भी होंगे उनमें केवल एक प्रकार के तत्व नहीं रहेंगे, विटामिन में 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों का मिश्रण रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। तो विटामिन क्या है कि विटामिन एक रासायनिक रूप से बनी यौगिक है जो सजीवों के शरीर में भोजन के रूप में प्राप्त होता है। विटामिन हमारे शरीर को रोग से रक्षा करता है। भोजन से प्राप्त होता है विटामिन हमारे शरीर में, मतलब किसी भी सजीव के, और इसका क्या काम है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मतलब यह रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, यानी ये रोग से हमारे शरीर को रक्षा करता है। ये विटामिन का काम है। विटामिन का स्रोत कौन से है, मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली इत्यादि जो है ये विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन एक प्रकार के नहीं होते हैं, आप पढ़े भी होंगे, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज हम यहाँ पे सीटेट और टेट को ही मद्देनजर रखते हुए उन सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो इसलिए विटामिन को सिर्फ इतना जान लेते हैं कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं तथा सभी विटामिन के अलग अलग स्रोत भी होते हैं तथा सभी विटामिन के अलग अलग काम भी होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोटीन की ओर। प्रोटीन क्या होता है, यह क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के वृद्धि में
मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है कि हमारे शरीर के जो है वृद्धि में मदद करता है, इसलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। जब किसी बालक का ग्रोथ अगर रुक जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स की सलाह दी जाती है या फिर कोई वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि प्रोटीन का वहाँ पे होना जरूरत है। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि का काम करती है, ठीक है। प्रोटीन जो भी होगा वो हमारे शरीर में क्या करेगा, वृद्धि का काम करेगा। तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटीन के स्रोत दूध, मीट, अंडा, मछली, दाल, सोयाबीन, मटर इत्यादि जो है ये सारे के सारे क्या हैं कि प्रोटीन के स्रोत होते हैं। प्रोटीन की इन्हीं से प्राप्ति होती है। अगर किसी बालक का ग्रोथ रुक जाता है, उसकी शारीरिक लंबाई रुक जाती है, तो इन सारी चीज़ों को अगर दिया जाए समय पे तो उनका ग्रोथ जो है वो फिर से आ जाएगी, ठीक है। ये प्रोटीन का काम होता है। वैसे अगर बताया जाए कि सबसे साधारण उपाय है लंबाई बढ़ाने की, एक थोड़ा हट के टॉपिक से थोड़ा हट की बात करते हैं, तो किसी बालक की लंबाई बढ़ाने का सबसे साधारण और सस्ता उपाय क्या है कि उसको दाल से क्या होता है कि प्रोटीन दाल में प्रचुर मात्रा में होती है। तो बालक को रोजाना अगर दाल का अधिक मात्रा में सेवन करने को बोला जाए तो बालक की लंबाई में वृद्धि आ सकती है। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन का एक विशेष कैरेक्टर है कि सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सोयाबीन जिसको हम लोग खाते हैं, सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन का तेल भी आता है और सोयाबीन का हम लोग सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का जो है एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगी कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है तो वहाँ पर आंसर आप लोग कीजिएगा सोयाबीन। अब हम लोग बात करेंगे वसा का, ठीक है। वसा के कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे कि वसा का क्या क्या गुण होते हैं, ठीक। तो वसा जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों का क्या काम है कि हमारे शरीर में ऊर्जा देगी, लेकिन वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी मात्रा में ऊर्जा देगी। मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितना वो एनर्जी देगा हमारे शरीर में, और उतना ही 1 ग्राम वसा जो है उसके दुगुना एनर्जी देगा हमारे शरीर में, ठीक है। तो वसा का काम भी है एनर्जी देना और कार्बोहाइड्रेट का भी काम है एनर्जी देना हमारे शरीर में। लेकिन क्या है कि वसा जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगुना एनर्जी देता है, मतलब कम सेवन में अधिक एनर्जी मिलेगा वसा का सेवन करने से। वसा क्या है कि वसा हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटके से बचाता है। मतलब कि जब कहीं भी चोट फोट लग जाती है या फिर बाहरी झटका जो भी होता है वहाँ से हमारे शरीर को वसा जो है बचाता है। वसा का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है इसके बारे में देखते हैं कि वसा का मुख्य स्रोत है दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मांस, बादाम, मूंगफली, अखरोट इत्यादि जितने भी सारे चीज़ हैं जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं ये सारे वसा का एक मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये सब का अगर सेवन किया जाए तो वसा का यहाँ पे वसा हमारे शरीर को मिलती रहेगी। वसा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगुनी एनर्जी देती है, इसलिए वसा का अधिक सेवन करने से चर्बी में वृद्धि होती है। मोटापा जिसको बोलते हैं उसमें वृद्धि करने का सबसे बड़ा अहम योगदान इसका वसा का भी रहता है। क्योंकि वसा देखिए, एक तो क्या होता है कि वसा से बने वसा का जो भी स्रोत है ना वो खाने में स्वादिष्ट होते हैं, पहली बात। इसी और दूसरी बात क्या है कि इसको सेवन कीजिएगा तो इसमें कार्बोहाइड्रेट से दुगुना मात्रा में आपको एनर्जी मिलेगी। और स्वादिष्ट में तो लोग क्या करते हैं कि इसको अच्छे से खाते हैं, और यही कारण बन जाता है कि यही काम करेंगे, अच्छे से खाएंगे, फिजिकल वर्क नहीं होगा, जिससे क्या है कि हमारे शरीर में चर्बी की वृद्धि हो जाती है, खासकर पेट वाले अंग में। तो वहाँ पे क्या है कि चर्बी बन जाएगी, मोटापा का मेन कारण हो जाता है वसा। वसा का सेवन लिमिट में ही करना चाहिए। वैसे तो सारे पोषक तत्वों का सेवन जो है उचित मात्रा में ही करना चाहिए, लेकिन उसमें भी खास ध्यान रखना चाहिए मोटापे वाले पेशेंट को कि वसा का सेवन जो है वो लिमिट मात्रा में ही करनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, अगला तत्व का नाम जो है वो है खनिज लवण, ठीक। अगला तत्व है हमारा खनिज लवण, इसके बारे में देखते हैं। तो खनिज लवण क्या है कि हमारे शरीर में रोग से रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो भी है वो खनिज के द्वारा हमारे शरीर में बनी रहती है तथा शरीर के में ऊतकों का निर्माण में विशेष रूप से भूमिका निभाती है। ऊतक किसको बोलेंगे, टिश्यू इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ऊतक जो होता है वो एक प्रकार की कोशिकाओं का झुंड को, समूह को हम लोग ऊतक बोलते हैं, जिसमें एक प्रकार की कोशिकाएं समूह में रहती है, उसको हम लोग ऊतक बोलेंगे, ठीक है। टिश्यू इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ऊतक के निर्माण में खनिज लवण बहुत ही मदद करता है। खनिज लवण का मुख्य स्रोत है, लवण यहाँ पे होगा नमक, ठीक है। लवण का मतलब यहाँ पे साल्ट से है। लवण का मतलब क्या है कि लवण का मतलब यहाँ पे साल्ट से है। खनिज का मतलब जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है तो चाय, दूध, सब्जी, साधारण नमक बोले ना, लवण में होता है साधारण नमक, ठीक है, मछली, मांस इत्यादि, यही जो है खनिज लवण का मुख्य स्रोत होता है। अगला पदार्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं वो है जल।
जल को हम लोग तत्व नहीं बोल सकते हैं, ये पोषक तत्व इसको इस तरह से बोलते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री की भाषा में जाएं तो जल को हम लोग पोषक तत्व नहीं बोलते हैं। बिकॉज जल तत्व उसी को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व शुद्ध होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ होते हैं, उसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती है। लेकिन हम जानते हैं कि जल जो है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए जो है इसको हम लोग तत्व नहीं बोल सकते हैं। खैर उस बात को केमिस्ट्री के, यहाँ पे बात करते हैं जल की, ठीक है। तो जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 60 से 75% भाग जो है वो उसमें जल उपस्थित रहता है। जल क्या है कि अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 60 से 75% भाग जो है वो जल भाग में जल उपस्थित रहता है। जल का क्या काम है हमारे शरीर में? तो जल जो है हमारे शरीर में पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण करते रहता है तथा पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। जल का क्या काम है कि वो वाष्पन और पसीना दोनों में जल बाहर निकलता है हमारे शरीर से, तो इसके द्वारा क्या है कि शरीर का जो भी ताप रहता है उसको नियंत्रित करता है। आप गौर कीजिए, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में अधिक पसीना निकलता है, तो हमें जल की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। वही ठंडी के दिनों में अपेक्षाकृत गर्मी में क्या बहुत कम पसीना निकलते हैं, तो हम लोग गौर कीजिएगा आप लोग भी ठंडी में उतना कम ही पानी पीते होंगे। तो क्या है कि ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, कौन? जल। और इसका पाचन में भी सहायता करता है और उत्सर्जन में भी सहायता करता है जल। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं। ये क्यों होता है? तो ये जल की कमी के कारण होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि संतुलित आहार जरूरी क्यों होता है। तो संतुलित आहार में पहला पॉइंट है हमारा कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार को लेना महत्वपूर्ण है। अगर संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हम स्वाभाविक है कि हम बीमार हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि संतुलित आहार से हम वह सारी चीज़ प्राप्त हो जाती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। संतुलित आहार से जो भी सारी चीज़ हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो भी तत्व, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो संतुलित आहार से मिल जाती है। इसलिए संतुलित आहार का करना स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी जरूरी होता है। अगला पॉइंट है हमारा कि संतुलित आहार से बालकों का विकास एवं वृद्धि अच्छी गति से होता है। संतुलित आहार से बालक का विकास एवं वृद्धि जो है वो एक अच्छी गति से होगी, समय समय पर उसका विकास होते रहेगा, निरंतर होते रहता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा कि संतुलित आहार हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, अर्थात हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेगा, जिससे क्या है कि हमारे शरीर में नई प्रकार की जो भी बीमारियां होगी उससे लड़ने में संतुलित आहार काफ़ी मदद करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि उच्च स्तर के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार का लेना काफ़ी आवश्यक है। कहीं ना कहीं बताएं तो सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए, एक लाइन में बोला जाए तो स्वस्थ रहने के लिए जो है संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है। संतुलित आहार से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी अगर हो भी जाती है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से बन जाती है संतुलित आहार के कारण, जिससे हमें वो बीमारी ज़्यादा डैमेज नहीं करती है, ठीक है। यही आज का हमारा टॉपिक था। संतुलित आहार के बारे में हम लोग अच्छे से जानें, संतुलित आहार क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसका क्यों जरूरी होता है, क्या क्या इसमें पोषक तत्व इत्यादि आते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट कीजिए, हम उन चीज़ों को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, दूसरी चीज़ की अगर आप इसका नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है rkstudy.net। ये एक वेबसाइट है सीटेट प्रिपरेशन का। इस पर आपके टेट का जो भी नोट्स वगैरह है हिंदी मीडियम में आपको उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तब पढ़िए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। फिर आएंगे सीटेट के एक नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को। बाय।